सो वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के जो इस वीडियो में आप जो देखेंगे यहाँ पर ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो हम यहाँ पर देखेंगे ओडिशा का जो एडमिशन प्रोसेस के बारे में सभी डिटेल्स को रिलीज़ की गई, जो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू हमें पता चलेगी, और सभी डिटेल्स एलिजिबिलिटी, एडमिशन लेने के प्रोसेस और आपके कितने स्कोर कार्ड वैलिड होने चाहिए अप्लाई करने के लिए, कहाँ से क्या रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया जाता है, एडमिट कार्ड को कहाँ पे जा करके चेक किया जाता है, जो इन सभी की डिटेल्स होगी, स्टेप बाय स्टेप्स होंगी, वो सभी की डिटेल्स आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। चेक करने के तरीके, सभी प्रोसेस। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो एक स्पेशल चैनल बनाया गया है ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीटी के रिलेटेड। सो हमें जानना ये है कि हम एलिजिबल कैसे होंगे ओडिशा का एग्ज़ाम जो देंगे टीटी बनने के लिए, टीचर बनने के लिए एग्ज़ाम देंगे, तो कैसे देंगे और क्या क्या करनी होती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, सभी डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र google.com पे OSSTT 2022 टाइप करके सर्च करनी होती है। लास्ट में IAS पर जरूर टाइप करें, क्योंकि इस वेबसाइट के थ्रू हमें पूरी जानकारी मिलेगी एडमिशन के बारे में। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, न्यू टैब में ओपन हो जाते हैं, और इस टैब में ओपन होने के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कि एप्लीकेशन फॉर्म को देखनी होती है, सभी डिटेल्स की एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे कहाँ से फिल करनी होती है, डेट्स वगैरह, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो हमें वो देखने का तरीके, पैटर्न, सिलेबस सब जानेंगे धीरे धीरे। तो फर्स्ट यहाँ पर कि ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, बट सबसे पहले हमें फॉर्म फिलअप करनी होगी, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। प्लीज़ लीव योर इन्फॉर्मेशन विद द गैप सजेशन कॉलेज। तो यहाँ पर उसके लिए आपको यहाँ पर अपना फुल नेम, ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स फिल करेंगे, और आपको गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करनी होती है। जिससे क्या होता है कि आपको ओडिशा सेकेंडरी स्कूल के रिलेटेड और जो आपके इंटरेस्टेड रिलेटेड के होंगे उसके रिलेटेड बेस्ट सजेशंस मिलेंगे आपको आपके ईमेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना होता है, ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर बनने के लिए हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो हमें ओडिशा के बोर्ड से देना पड़ेगा, ओडिशा सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा। तो कैसे क्या करना होता है, इसमें मैनेज करते हैं ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, BSED। अब यहाँ पर क्या है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर फॉर क्लास, कौन से क्लास के लिए, फर्स्ट से लेकर के 8 क्लास के लिए। तो यहाँ पर क्या गवर्नमेंट, प्राइवेट, एडेड एंड प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स होती हैं उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा का ही है, उसमें हैं बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। तो जो भी बच्चे एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड है, तो इसमें पोस्ट लीजिए ना, टीचर बनने के लिए जो अप्लाई है उसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि फर्स्ट से लेकर के 8 तक के स्टूडेंट्स यहाँ, जो स्टूडेंट्स को आप पढ़ाएंगे, टीचर बनेंगे, इन सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कैसे क्या करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल के अप्लाई करना होता है। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या सारी चीज़ें लगेंगी, क्या क्या सारे प्रोसेस होंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से आप सभी स्टूडेंट्स को एक गुड न्यूज़ बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है फुल फ्लो में एडमिशन शुरू है। आप देख सकते हैं देश के टॉप 9th यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू है। फर्स्ट है UPES यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, NIMS यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी, MIT WPU यूनिवर्सिटी। इन सारे के सारे यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है। आप सिंपली यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि आपको एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर आपको 100% प्लेसमेंट रेट मिलती है, क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मिलती है, प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है, और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है। और जो बहुत अच्छी बात है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर सिर्फ आसपास के बच्चे नहीं आते पढ़ाई करने के लिए, काफ़ी दूर दूर के बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो जब भी आप उन सभी बच्चों के साथ पढ़ाई करते हैं, बातें करते हैं, लिखते बैठते हैं, साथ में घूमते फिरते हैं, तो क्या होता है, आपका कल्चर एक्सचेंज होता है, माइंड सेट एक्सचेंज होता है, नॉलेज एक्सचेंज होता है, टैलेंट एक्सचेंज होता है, लैंग्वेज एक्सचेंज होती है, जो बहुत अच्छी बात है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो हमें यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सब करनी पड़ेगी अप्लाई नाउ पे। सिंपली जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विक लिंक से आपसे आप चेक कर सकते हैं सभी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर हाईलाइट से स्टार्ट करते हैं हम कि आपके एग्ज़ाम का नाम क्या है। OSSTT फुल फॉर्म इसका ओडिशा सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, एग्ज़ाम टाइप्स होते हैं यहाँ पर टीचर बनने के लिए, और इसका जो लेवल होता है स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है,
कौन से बोर्ड को कंडक्ट करता है? ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को कंडक्ट करता है। एप्लीकेशन मोड यहाँ पर ऑनलाइन मोड से रिलीज़ की जाएगी और एग्ज़ाम मोड होगा इसका ऑफलाइन मोड में पीपीटी। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है जल्दी अवेलेबल की जाएगी। और एग्ज़ाम का ड्यूरेशन तो आपको यहाँ पर पता ही है, 3 आवर्स का ज़्यादा से ज़्यादा। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वगैरह आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर शुरू करते हैं, जहाँ पर आपको जानना ज़रूरी होता है कि कौन से डेट को क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। ये सभी डिटेल्स की जो जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होती है, ये देख पा रहे हैं आप, टेंटेटिव डेट्स होती हैं। और ठीक है, तो इसमें आप जानेंगे कि इवेंट्स, कौन से इवेंट्स रिलीज़ होने वाली है, कौन सी लास्ट डेट है, कौन सा स्टार्ट एग्ज़ाम डेट, आंसर की, ऑब्जेक्शंस की, सब कुछ यहाँ पर बताया जाता है कि ये डेट को ये होने वाला है ऐसा। तो एक्टिविटी और एग्ज़ाम का जो डेट वगैरह यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। जैसे कि आप मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होने वाला है, कब रिलीज़ होने वाला है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि आपको उड़ीसा का एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ किया जाएगा 2nd वीक ऑफ नवंबर में, और वो कब तक रहेगा, 3rd वीक ऑफ नवंबर में रहेगा, नवंबर तक रहेगा। तो यहाँ पर 2nd वीक को रिलीज़ की जाएगी और उसके बाद 3rd वीक तक ख़त्म हो जाएगा। बट यहाँ पर आपको उससे पहले फिल करनी होती है, जो बेसिक एलिजिबिलिटी रहेगी आप उसे ज़रूर पढ़ेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें। उसमें सभी डिटेल्स फिल करनी होती है, आपके रिलेटेड एजुकेशन डिटेल्स होती हैं, ठीक है। उसमें कम्प्लीटली आपकी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, सभी डिटेल्स ये सभी अच्छे से फिल करनी होती है आपको। और इसमें क्या मेन चीज़ें फिल करनी होती है, नेसेसरी कुछ डिटेल्स होती हैं जो आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी, एकेडमिक इंफॉर्मेशंस होंगी, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस होंगी एंड अदर्स रिलेटेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंफॉर्मेशंस होंगी। और आपको वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ साइज़ और थंब प्रिंट, ये सभी डिटेल्स यहाँ पर लगती है, ठीक है। अब बात करते हैं फ़ीस की। जो फ़ीस यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए और इन सभी कैटेगरी के लिए है 500 रुपये, 500 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी और इन सभी 300 रुपीज़ फॉर SC/ST एप्लीकेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो नेशनलिटी क्या होनी चाहिए। इंडियन सिटीजन्स अगर आप हैं तो यू कैन अप्लाई, ओके, एलिजिबल टू अप्लाई, ओके। एज लिमिट यहाँ पर 1 मस्ट बी बिकम मोर देन 20 ईयर ऑफ द एज एट द टाइम ऑफ द एंट्रेंस एग्ज़ाम टू अप्लाई। तो आपका 20 ईयर कंप्लीट हुआ रहना चाहिए जब आप अप्लाई करने वाले रहेंगे, अप्लाई करते समय, ठीक है। आपका कंप्लीट हुआ रहना चाहिए 20। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपकी रहेगी वो कहाँ की रहनी चाहिए, ओडिशा स्टेट की। जिसके पास भी हु होल्ड अ वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ ओडिशा स्टेट एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो वही अप्लाई कर सकते हैं, वही एलिजिबल है, ठीक है। अब मिनिमम मार्क्स यहाँ पर कम से कम आपको चाहिए 50% मार्क्स चाहिए रहता है अप्लाई करने के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल रहेंगे। और अपेयरिंग एप्लीकेंट क्या बोला गया यहाँ पर, अगर जो भी पढ़ रहे हैं अभी तक, फाइनल ईयर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई दिस एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो ये सारी आपकी कुछ एलिजिबिलिटी थी जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अप्लाई करते समय ये सब काम आएंगे। और यहाँ पर कुछ एजुकेशन की एलिजिबिलिटी, जहाँ पर अगर पेपर फर्स्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, मतलब क्या होता है, पेपर फर्स्ट वाला जो होता है ना, उसमें आप पढ़ा सकते हैं फर्स्ट से लेकर के 6 तक के स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हैं, क्लास वाले को। सो यहाँ पे अगर आपने 12th कंप्लीट किया है सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम के लिए, तो आपको यहाँ पर कंप्लीट किया रहना चाहिए 2 ईयर का डिप्लोमा। अगर आपने किया तो यहाँ पर DLED वगैरह आपका कंप्लीट हुआ रहना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर आपने 2 साल का जो डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन थी वो आपने कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, उस पर डिपेंड करता है, ताकि आप नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के लिए एग्ज़ाम दे सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीटेड हुआ रहना चाहिए आपका बैचलर्स डिग्री, जो 4 साल का होता है, 4 ईयर का ऑफ बैचलर्स एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट इज़ DLED, किसी भी इंस्टीट्यूट से, वो भी एलिजिबल है। और कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पर, 2 साल का एलिजिबल, जो स्पेशल एजुकेशंस होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, एजुकेशन फॉर द सेकेंडरी। तो यहाँ पर अगर आप पेपर 2nd के लिए एग्ज़ाम देंगे, तो जिसमें क्या होगा कि आप पढ़ा सकेंगे 6 से लेकर के 8 तक के स्टैंडर्ड के बच्चों को। अगर आपने ये सारी एलिजिबिलिटी कंप्लीट की तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये एप्लीकेंट हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन और बैचलर डिग्री
फिर एनी एंट्रेंस एग्जाम्स, तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, हु कम्प्लीटेड फर्स्ट ईयर बैचलर्स डिग्री एजुकेशन बीएड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर क्या बोला है, 2 साल के डिप्लोमा जो एलिमेंट्री होती है एजुकेशंस रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स, तो ग्रेजुएशन विद ग्रेजुएशन आर ऑल्सो एलिजिबल टू द एंट्रेंस एग्जाम्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का। इसी तरह से बैचलर्स डिग्री आपने कंप्लीट कर ली है पूरा अच्छे से, सो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। बीए, बीएससी, बीएड, बीएलएड और बीएससी बीएड जो भी है, इन सभी को आपने जिन बच्चों ने भी कंप्लीट किया है 12th के बाद, तो वो ही अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो अभी यहाँ पर कुछ आता है पैटर्न्स को बहुत ज़रूरी है देखना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, कि इसमें मोड होता है कुछ एग्ज़ाम देने का, तो वो देख सकते हैं यहाँ पर पेपर पेन मोड होता है, मोड ऑफ आंसर कीज़ होता है, ड्यूरेशंस ऑफ एग्ज़ाम होती है जो 150 मिनट्स के लिए होता है, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होती है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पर 150 क्वेश्चंस है, टोटल मार्क्स होते हैं 150 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर आप सब सिंपली देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कौन से क्वेश्चन टाइप का आंसर आपको आएंगे, मार्किंग स्कीम क्या रहेंगी, नेगेटिव मार्किंग स्कीम यहाँ पर रहेगा कि नहीं रहेगा, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें नहीं रहेगा, इसमें 1 मार्क्स मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको टेबल में चाहिए, टेबल में अभी अवेलेबल है, सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अवेलेबल है, नंबर ऑफ़ मैक्सिमम मार्क्स अवेलेबल है, सभी चीज़ें अवेलेबल है। फिर यहाँ पर सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर पेपर सेकंड के लिए अवेलेबल है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, 6 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक का पेपर सेकंड में ये होता है। तो उसके लिए यहाँ पर सब्जेक्ट बताएगा, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे, कितने मैक्सिमम मार्क्स के लिए होंगे। नेक्स्ट टू सिलेबस में यहाँ पर आपको बताई जाती है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जिसे आपको पढ़ना है, प्रिपरेशंस करनी है एग्ज़ाम्स के लिए, तो ये सभी चीज़ें देखनी है। ओके, तो ये सब कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर आता है कुछ प्रिपरेशन टिप्स। अब टिप्स को फॉलो करते हैं तो एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी नेम बताए गए कि क्या क्या आपको पढ़नी है। एप्लीकेंट मस्ट हैव मेक अ गुड टाइम टेबल एंड फॉलो सेम, उसी टाइम टेबल पे फॉलो करना होगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होगी जो भी यहाँ पर आप क्रिएट करते हैं। और इस टाइम टेबल को पढ़िए और यहाँ पर जो प्रिपरेशंस के कुछ टिप्स बताए गए इसे फॉलो कीजिए और आप देखिएगा अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि एडमिट कार्ड को रिलीज़ की जाती है, बट कहाँ पे और कैसे, किस तरह से। एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ की जाएगी और वहाँ पर आपको जाकर के चेक करनी होगी। जिस डेट पर भी बोला जाएगा आपको कि इस दिन को रिलीज़ की जाएगी, तो उसी डेट में आपको चेक करनी है। जैसे कि सपोज़ कि आपको बोला जाएगा 4th वीक ऑफ जनवरी 2023 में आपका एडमिट कार्ड को रिलीज़ किया जाएगा, ऐसा बोला गया, तो आपको उसी दिन आपको चेक करना होगा उसी दिन। तो फिर आपका क्या होगा कि उसमें कुछ लॉगिन करनी होती है, डाउनलोड्स करने से पहले लॉगिन करनी होती है और फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन हॉल विदाउट हॉल टिकट के आप अलाउ नहीं है। फिर आंसर्स की रिलीज़ की जाती है ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगी, अनाउंस होगा उधर ही आप देखेंगे। और यहाँ पर रिज़ल्ट को भी डिक्लेयर किया जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पे, सो जो भी चाहते हैं डाउनलोड करना रिज़ल्ट को वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर रिज़ल्ट को भी देखने के लिए वहाँ पर आपके डिटेल्स लगते हैं, जहाँ पर एप्लीकेशन नंबर होगा या फिर रोल नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ भी होता है, तो ऑप्शंस में भी रहते हैं, तो वो सभी डिटेल्स आप फिल करके अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। सिलेक्शंस प्रोसीजर्स यहाँ पर होते हैं कि सिलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, कितने स्कोर कार्ड रहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपका मार्क्स पर डिपेंड करता है कितना मार्क्स आपने सिक्योर किया है, फिर उस हिसाब से आपको वहाँ पर सिलेक्शंस मिलती हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ कि सिक्योर, अगर आप मोर देन 60% से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग यहाँ पर वो भी है। तो यहाँ पर SC, ST, PWD और SC BC, इन लोगों को क्या होता है कि अगर उन्होंने 50% मार्क्स भी सिक्योर किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए ऐसा 50% मार्क्स के लिए इतना कम 10% मार्क्स जो इन लोगों को कम भी है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 50% मार्क्स भी लाएँ तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पर 60% मार्क्स लाना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा लाना पड़ेगा। अब यहाँ सर्टिफिकेट वैलिडेशन की बात हो रही है, जहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी सर्टिफिकेट कहाँ तक कब तक वैलिड रहेगी। तो यहाँ पर आपको खुद बताया जाता है, किसी पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा रहेगा, देखिए यहाँ पर सेक्शंस बिलो कि रेगुलेशन सब डिसाइड करती है यहाँ पर कि आपको कितना सर्टिफिकेट्स
तो अगर आपने यहाँ पर इनके कहे मुताबिक आपने अच्छे से मार्क्स लाए, सबको सिक्योर किया यहाँ पर मार्क्स, ऑनलाइनली मोड से आपको सर्टिफिकेट भी बन जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा जब आपका एग्ज़ाम वगैरह कंप्लीट हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है, एप्लीकेंट हु वांट टू अप्लाई फॉर डिफरेंट टीचर पोस्ट के लिए, जो अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं कि इनको ये पढ़ाना है, जो भी है टीचर बनने के लिए, विल हैव टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट एंड डाउनलोड द सर्टिफिकेट। उनको सर्टिफिकेट डाउनलोड करनी होगी और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट सेफली एंड सिक्योरली एज विल रिक्वायर फॉर द फ्यूचर यूज़ के लिए एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट प्राइमरी लेवल ऑफ स्कूल या फिर अपर प्राइमरी लेवल ऑफ स्कूल पोजीशन। ठीक है, अब जिनके पास भी OSSTT का सर्टिफिकेट है अवेलेबल टू अप्लाई फॉर डिफरेंट टीचर पोजीशंस, जहाँ पे भी ऑफ़र मिल रहे होंगे उनको, जहाँ से भी इन स्टेट ऑफ ओडिशा इटसेल्फ, तो वो उनको वहाँ पे काम आएगा सिर्फ ओडिशा के स्टेट में। तो यहाँ पर लिखा है ऐसा, और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिक्वायरमेंट होते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस यूज के लिए, फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए बाद ऑफिशियल अथॉरिटीज रिसीव एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स। ये क्या क्या सर्टिफिकेट्स हैं आपके, 10th के 12th के पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंट्रांस एग्ज़ाम स्कोर कार्ड, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अदर क्वालिफिकेशन पासिंग सर्टिफिकेट। ये जो सारे सर्टिफिकेट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट्स आपके लिए, फ्यूचर रेफरेंस में भी काम आएंगे और कभी भी वेरिफिकेशंस के लिए काम आते हैं। तो यहाँ पर ये सभी सर्टिफिकेट्स रहना चाहिए आपके पास। तो हमने आज सारी की सारी डाउट्स क्लियर की सर्टिफिकेट्स के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर, रिज़ल्ट, आंसर की डिटेल्स, प्रिपरेशन टिप्स, सिलेबस, पेपर पैटर्न्स, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशंस, तो आपको पता है। तो अभी भी किसी भी प्रोसेस में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि मैं तो ऐसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा, आप क्लिक करके इस पेज पर आकर के खुद भी पढ़ सकते हैं, सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं अच्छे से, ध्यान से, अच्छे से पढ़ के। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।